अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो रेशो फार्मूला होगा। रेशो फार्मूला के पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद रिलेटेड प्रॉब्लम टू रेशो फार्मूला वो हम डील करेंगे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 12 बनता है 7.1 एक्सरसाइज का। रेशो फार्मूला क्या होता है, उसके अलावा इससे हम और कौन से रिजल्ट निकाल सकते हैं, हम पहले वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपनी प्रॉब्लम की तरफ आएंगे। तो पहले रेशो फार्मूला को डिस्कस कर लेते हैं। स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं इसके पहले। लेट ए एंड बी बी any 2 points having position vectors small a, small b respectively, and P is any point which divides AB into ratio P ratio Q, that is AP ratio BP equals to P ratio Q, then position vector of P is given by P into B vector plus Q into A vector over P plus Q। इस तरह से हम रेशो फार्मूला जो है उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो बात हमने लिखी है उसका मतलब क्या बनता है। अगर 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास A और B, और इनके पोजीशन वेक्टर्स हैं, A का पोजीशन वेक्टर स्मॉल a है और दूसरे का पोजीशन वेक्टर जो है वो स्मॉल b है। अब हम करें क्या, हम एक पॉइंट और लेके आना चाह रहे हैं जो पॉइंट P है, जो कि ए बी लाइन को डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, P रेशो Q में। फिर हम अगर P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर अगर फाइंड करना चाहें तो हम इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। जो R मैंने यहाँ पर यूज़ किया है दैट इज़ फॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, कि जो पॉइंट ए बी को डिवाइड कर रहा था उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R है, और वो किसके इक्वल है, P इंटू बी पोजिशन वेक्टर प्लस Q इंटू ए पोजिशन वेक्टर, और नीचे आपके पास क्या आएगा, P प्लस Q। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, उसका पोजिशन वेक्टर निकाल सकते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा हम डायग्राम से भी समझ लेते हैं। लेट्स सपोज ये 2 पॉइंट्स हैं, ये ओरिजिन है। जाहिर सी बात है अगर पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं तो ओरिजिन का कॉन्सेप्ट लाजमी लेके आना होता है। और एक पॉइंट है A और एक पॉइंट क्या है, B। इस पॉइंट को मैं A का नाम दे देता हूं, इस पॉइंट को मैं B का नाम दे देता हूं। तो अभी तक ये बात यहाँ पर मैं यहाँ मेंशन की है कि 2 पॉइंट्स हैं और उनके पोजीशन वेक्टर क्या हैं, A और B। मतलब कि O से A स्मॉल a पोजीशन वेक्टर, ये A का पोजीशन वेक्टर है। हमने ये बात पहले भी कर ली है कि OA को हम स्मॉल a से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और OB को स्मॉल b से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट में आगे बात क्या आती है, P इज एनी पॉइंट विच डिवाइड ए बी, कि ए बी को डिवाइड करेगा, हम ए को बी के साथ मिला देते हैं।
तो ये ले जी, ए को बी के साथ मिला दिया, ये ए को बी के साथ मिला दिया। अब यहाँ पर एक पॉइंट लेना है हमें, वो पॉइंट को हम क्या नाम दे रहे हैं, वो पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं P का। P इज द पॉइंट विच डिवाइड ए बी इंटू रेशो P रेशो Q। तो A से P कौन सी रेशो है, P है, तो ये स्मॉल p, और BP जो है वो B से P की तरफ, या इसको हम लिख सकते हैं, इसको पॉइंट P कहा हुआ है, ये स्मॉल p है, और P से B की तरफ। वैसे इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, अगर आप B से P की तरफ कर लेते हैं, P से B की तरफ कर लेते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, वेक्टर अगर होंगे तो फिर फ़र्क पड़ेगा, मैग्नीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और P से B की तरफ रेशो क्या है, वो स्मॉल q है। अब अगर हम पोजीशन वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं P का, तो क्या करेंगे, इस P पॉइंट को O के साथ मिलाएंगे, मतलब कि O से P की तरफ हमें एक वेक्टर मालूम करना है R, इस नाम दे देते हैं R वेक्टर का, और ये होगा किसके इक्वल, देखिए ज़रा, Q को मल्टीप्लाई करेंगे जो सामने वेक्टर होगा, ये वेक्टर सामने है इसके, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और स्मॉल p को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो इससे सामने होगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। और कैसे फाइंड करेंगे, p को b के साथ किया प्लस q को a के साथ किया, और नीचे आपके पास क्या है, p प्लस q जो रेशो है उसको हम ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम उस पॉइंट का जो कि ए बी लाइन को डिवाइड कर रहा है p और q रेशो में, उसका हम पोजीशन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। यही रेशो फार्मूला था। तो रेशो फार्मूला किसके लिए यूज़ होता है, किसी ऐसे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड करने के लिए जो दो पॉइंट्स को मिलाने से किसी रेशो में उसको डिवाइड करता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रेशो फार्मूला यूज़ करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रेशो फार्मूला कोई थर्ड पोजीशन वेक्टर फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है जब दो पोजीशन वेक्टर दिए होते हैं और उनकी जो पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है उसकी हमें क्या दी जाएगी, रेशो दी जाएगी। तो उस तरह से हम पोजीशन वेक्टर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर ये P पॉइंट इसको P और Q रेशो में डिवाइड कर रहा है, फिर तो हम इसको इस तरह से फाइंड करेंगे पोजीशन वेक्टर को। लेकिन अगर ये मिड पॉइंट हो जाए P, मिड पॉइंट का मतलब ये है कि इसको 1:1 रेशो में अगर डिवाइड कर दे, तो फिर हमारे पास क्या ये रिजल्ट जो है वो क्या बन जाएगा, तो करोलरी है करोलरी बेसिकली क्या होती है, अगर कोई हमारे पास थ्योरम दिया हुआ है, रिजल्ट दिया हुआ है, उसी रिजल्ट को यूज़ करते हुए हम मज़ीद रिजल्ट डिराइव करते हैं, तो उसको हम करोलरी बोलते हैं। तो ये हम बेसिकली हमारे पास थ्योरम है, और इस थ्योरम से हम क्या करने लगे हैं, मज़ीद रिजल्ट निकालने लगे हैं, तो उसको हम कहेंगे करोलरी। अब करोलरी क्या है कि इसी तरह से अगर दो पोजीशन वेक्टर्स हों, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, और ये पॉइंट अगर B है, अगर मैं A और B को मिला देता हूँ, उसके बाद एक पॉइंट मैं P ले लेता हूँ, और P मैं कहता हूँ कि AB का मिड पॉइंट है। AB का मिड पॉइंट होने का मतलब ये है कि इसको इक्वल रेशो में डिवाइड कर रहा है। इक्वल रेशो मतलब 1:1 रेशो। अगर इसको 1:1 रेशो में डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब P भी 1 है और Q भी क्या होगा, 1 होगा। अगर हम O को P से मिला देते हैं और इस पोजीशन वेक्टर को अगर हम फाइंड करना चाहते हैं, इस R को, और ये हम स्मॉल a कहेंगे उसी तरह से, और ये क्या कहेंगे, स्मॉल b कहेंगे, तब R का जो फार्मूला होगा वो होगा 1 जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a ही आएगा, और जब b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो b ही आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 + 1 इट विल बी इक्वल टू 2। मतलब कि नीचे p + q आता है, क्योंकि p भी 1 है और q भी क्या है, 1 है, तो इसलिए 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर p पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट है a और b को मिलाने वाली लाइन का, तो
तो फिर उसका पोजीशन वेक्टर जो है वो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि दोनों के पोजीशन वेक्टर्स को हम ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें, तो इस तरह से P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। लेकिन आपने ये याद रखना है कि उसी केस में होगा जब P मिड पॉइंट होगा, मतलब कि P और Q रेशो 1:1 होगी। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ भी करेंगे। क्वेश्चन 14 है और 15 है। अब आते हैं अपनी प्रॉब्लम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि इसी के रिलेटेड है, रेशो फार्मूला के रिलेटेड जो है। क्वेश्चन 12 में इसकी मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, फाइंड द पोजीशन वेक्टर of the point क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट लिखी है मैंने। क्वेश्चन 12 की स्टेटमेंट पहले हम देख लेते हैं कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ द लाइन सेगमेंट। देखिए लाइन सेगमेंट को डिवीजन की ही बात कर रहा है। जब डिवीजन की बात करता है तो हम रेशो की वहाँ बात करते हैं। ज्वाइनिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स हैं उनको ये लाइन मिला रही है इन द गिवन रेशो। अब रेशो क्या है, वो लाइन भी आपको दी जाएगी और रेशो भी आपको दी जाएगी और वो पॉइंट का आपने पोजीशन वेक्टर जो है वो फाइंड करना है। पॉइंट सी विद पोजीशन वेक्टर दिस वन, ये सी का पोजीशन वेक्टर है एंड दिस इज डी पोजीशन वेक्टर, ये डी का पोजीशन वेक्टर है। और इसको आप 4 को आप P कह दें और 3 को आप Q कह दें। तो ये जो रिजल्ट है, अगर रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर जो है वो R है, तो फिर हम इसको किस तरह फाइंड करेंगे, P इंटू बी प्लस Q इंटू ए ओवर P प्लस Q। तो ये हमारा P होगा, ये हमारा Q होगा और पहले वाले को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट वाले को सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आपको इसकी समझ नहीं आती तो आप डायग्राम ही वहाँ बना सकते हैं। तो मैं पहले डायग्राम बना लेता हूँ ताकि हमें जो है वो क्लियर हो जाए। 2 पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा है। 2 पोजीशन वेक्टर कौन कौन से हैं, एक C है और एक D है। ये O पॉइंट है, ये मैं C कह देता हूँ और दूसरा जो है वो D उसने कहा हुआ है। तो C स्मॉल c पोजीशन वेक्टर और ये D का पोजीशन वेक्टर स्मॉल d। तो ये स्मॉल c है हमारा और ये स्मॉल d होगा हमारा। उसके बाद रेशो किस तरह से है, ये देखें जी, ये लाइन अगर मिला दें तो ये P पॉइंट जो है वो रेशो में डिवाइड कर रहा है। किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, इसको 4:3 में डिवाइड कर रहा है। तो इसका पोजीशन वेक्टर अगर हमें फाइंड करना है, R पोजीशन वेक्टर अगर हमें फाइंड करना है तो हम R पोजीशन वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं अपने थ्योरम की तरफ। देखिए जी, ये आमने सामने वाले फैक्टर्स जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं। ये Q इससे मल्टीप्लाई होता है और P इससे मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये 3 जो है वो सामने वाले C से मल्टीप्लाई होगा और 4 जो है वो सामने वाले D से मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से हम पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे। तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, डायग्राम बनाना ज़रूरी नहीं है लेकिन बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम कहते हैं लेट R वेक्टर इज द रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर। जो पोजीशन वेक्टर निकालना है उसको मैंने R कह दिया एंड, और उसके अलावा स्मॉल c मतलब c का पोजीशन वेक्टर वो ये है 2i कैप माइनस 3j कैप और d जो है स्मॉल d वो 3i कैप प्लस 2j कैप। इस तरह से आ गया जी। और रेशो का हम उसी तरह से P रेशो Q का नाम दे देते हैं और ये क्या है, P रेशो Q, ये हमारे पास 4:3 हो जाएगी। उसके बाद
जो रेशो दी हुई है उसको हम नाम दे देते हैं P रेशो Q का, और P रेशो Q क्या दी हुई है, 4:3 दी हुई है। अब हम कहेंगे कि R वेक्टर यूजिंग रेशो फार्मूला इट विल बी इक्वल टू जी, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये नंबर है ये हमारा स्मॉल p है और ये हमारा स्मॉल q है, तो q c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आएगा q c वेक्टर प्लस p, और इसके साथ क्या आएगा d वेक्टर, और नीचे p प्लस q या q प्लस b एक ही बात है। उसकी वजह ये है कि 4 को 3 में ऐड करें या 3 को 4 में ऐड कर लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह से एडिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको पहले लिख लें, इसको पहले लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो R वेक्टर क्या आ जाएगा जी, Q क्या है, Q है 3 मल्टीप्लाई होगा C वेक्टर के साथ। अब C पोजीशन वेक्टर क्या है, 2i कैप -3j कैप, और फिर प्लस होगा Q क्या दिया हुआ है, यहाँ पर Q लिखा है, और P क्या दिया हुआ है 4, तो 4 मल्टीप्लाई होगा 3i कैप प्लस 2j कैप के साथ, और नीचे क्या आ जाएगा 3 + 4, तो R वेक्टर ये आ गया 6i कैप -9j कैप प्लस 12i कैप और प्लस 8j कैप ओवर 7 होगा, और R पोजीशन वेक्टर ये इक्वल आ जाएगा 6 और 12 18i कैप, और ये आ जाएगा -j कैप ओवर 7। तो ये रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर है। लेकिन कोई भी वेक्टर अगर आप लिखते हैं तो उसको आपने उससे कंपोनेंट की फॉर्म में लिखना होता है। मतलब क्या है इस बात का कि आपने उसका i कंपोनेंट अलग लिखना होता है और j कंपोनेंट उसका अलग से लिखना होता है। तो यहाँ पर इसको कंपोनेंट फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ये आएगा 18/7 i कैप -1/7 j कैप। इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ये हमारा रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर आ गया। क्या किया हमने रेशो फार्मूला को यूज़ करते हुए एक पॉइंट जो कि किसी लाइन सेगमेंट को किसी रेशो में डिवाइड कर रहा था उसका पोजीशन वेक्टर हमने फाइंड कर लिया। तो रेशो फार्मूला आगे भी हम इसको फर्दर यूज़ करेंगे। आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 आएगा उसमें भी हम इसको यूज़ करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, रेशो फार्मूला को डिस्कस किया कि अगर 2 पॉइंट्स दिए हैं उनका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, उसके बाद एक थर्ड पॉइंट अगर हम ले लेते हैं और उसके जो 2 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं उसके लाइन सेगमेंट को किसी रेशो में अगर डिवाइड करता है तो उस पॉइंट का हम पोजीशन वेक्टर यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। उसमें हम पहली रेशो को P कहेंगे और दूसरी रेशो को Q कहेंगे, और उसके बाद अगर डायग्राम में उसका बना लेते हैं तो आमने सामने वाले नंबर्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और उसके बाद इनको ऐड करके P + Q रेशो पे आप डिवाइड करेंगे तो इस तरह से पोजीशन वेक्टर हमें फाइंड हो जाएगा। उसके बाद एक प्रॉब्लम हमारे पास थी, क्वेश्चन नंबर 12 फर्स्ट पार्ट इसका हमने देखा, सेकंड पार्ट भी इसी तरह से है। फर्स्ट पार्ट तो 2 पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं और 2 नंबर्स दिए हैं जो रेशो में दिए हुए हैं। हमने क्या किया, एक थर्ड पॉइंट उसका पोजीशन वेक्टर हमें फाइंड करना है। C का पोजीशन वेक्टर स्मॉल c कहा, D का पोजीशन वेक्टर स्मॉल d कहा, उसके बाद इस रेशो को हमने P/Q कहा। उसके बाद इसको डायग्राम में भी थोड़ा सा मेंशन कर लिया कि हमें पता चल जाए किस नंबर को किस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो C पॉइंट लिया, D पॉइंट लिया, उसके बाद ये C पोजीशन वेक्टर है, D पोजीशन वेक्टर है, उसके बाद P के पोजीशन वेक्टर को हमने R कहा, और 4 और 3 ये P और Q है हमारे। उसके बाद 4 मल्टीप्लाई होना था D से, तो मैंने 4 को D के साथ ही मल्टीप्लाई किया। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई होना था C से, तो 3 को C के साथ ही मल्टीप्लाई किया, और एडिशन, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर आ गया। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने रेशो फार्मूला डिस्कस किया और रेशो फार्मूला को यूज़ करते हुए एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 13 और 14 करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।